बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। खान की गिरफ्तारी बड़ी खबर है नाजरीन, आपको पता ही है ये क्यों हुई, इसके पसे पर्दा कहानी क्या है, वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान को गिरफ्तार और नाअहल करवाने की जिद पूरी करने के लिए पीडीएम सरकार ने इस्टेब्लिशमेंट की कितनी खतरनाक शराइतें तस्लीम कर ली हैं और 2 साल का इक़्तिदार नीम मार्शल्ला निगरान हुकूमत की सूरत में आर्मी चीफ की सवाबदीद पर छोड़कर क्या नवाज शरीफ और जरदारी ने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है, ये वो खबर है नाजरीन। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि ये जो 2 साल की नीम फौजी मार्शल्लाई हुकूमत होगी, इसका कठपुतली निगरान वज़ीर आज़म बनाने के लिए नवाज शरीफ ने कौन से 2 नाम पेश किए हैं और मौलाना फजलुर रहमान इस सारे अमल से बाहर रखे जाने पर नाराज क्यों हुए और उनकी ख्वाहिश क्या थी और वो क्या मांग रहे थे। बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है नाज़रीन, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। पीडीएम की तरफ से की गई इस इंतहाई बेवकूफ़ाना डील की इत्तला मिलने पर इमरान खान ने क्या दिलचस्प तबसरा किया और जरदारी सिर्फ इस बात पर खुश हैं, नवाज शरीफ और जरदारी, के उन्होंने इमरान खान की सियासी कब्र खोदने का पक्का इंतज़ाम कर लिया है। ये जो इम्पोर्टेड सरकार ख़त्म होने से पहले पहले यानी 8-9 अगस्त से पहले पहले। लेकिन ज़राए का कहना ये है कि कठपुतली निगरान हुकूमत आने के बाद पहले 3-4 महीने तो ये लोग खूब मौजें उड़ाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा उन्हें खुद भी इसका अंदाज़ा नहीं है। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट अपने असल एजेंडे की तरफ जाएगी और उस एजेंडे में फिर इमरान खान के साथ जो कुछ हो चुका है कम व बेश वैसी ही सूरत हाल बाकी सियासी जमातों को भी दरपेश होगी, क्योंकि इस नई जो मार्शल्लाई हुकूमत होगी, नीम मार्शल्लाई आप कह सकते हैं, उसकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ फैसले किए जाएंगे, ख़ास तौर पर सियासत पर किस तरह पाबंदी होगी और जो फैसले होंगे उन्हें मंजूरी देने के लिए अभी से आपको पता है कि उन्होंने जो असेंबली से कानून मंजूर करवा लिया है कि जो निगरान हुकूमत है वो जो इंटरनेशनल मुआहदे हैं उनकी मुद्दत भी बढ़ा सकेगी और उन पर मुज़ाकरात भी कर सकेगी। ये तमाम जो तफसीलात हैं नाज़रीन इस आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं, हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, इमरान खान को गिरफ्तार और नाअहल हर सूरत में क्यों करवाना था? एक तो ये इनकी ज़िद है, नवाज शरीफ की ज़िद है। ख़ास तौर पर जरदारी का हम नाम नहीं लेते क्योंकि उसकी तरफ से मुखालफत की जाती रही है इस ज़िद की, लेकिन नवाज शरीफ की ज़िद थी कि जिस तरह मुझे अटक जेल में रखा गया, इमरान खान को भी वहाँ एक दफ़ा ज़रूर डाला जाए। ये ज़िद पूरी हो चुकी है, आपने देख ली है। इमरान खान अब कितने दिन जेल में रहते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जो डील हुई है ये असल में नाज़रीन दुबई में हुई। हमें दाद देनी चाहिए नवाज शरीफ को, आसिफ जरदारी को और आर्मी चीफ को सैयद आसम ज़िया को कि उन्होंने ये बहुत बड़ी डील के दौरान इस खबर को लीक नहीं होने दिया। ज़राए का कहना यह है कि ये सारी डील जो है इसमें जो ISI चीफ हैं उनका बहुत कलीदी किरदार है। अब जो मुज़ाकरात दुबई में होते रहे, आप और हम सब उस हवाले से हम खबरें भी देते रहे क्योंकि ज़राए के हवाले से खबरें आ रही थी। अपने ज़राए को खुद नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी खुद डबल क्रॉस कर रहे थे और ऐसी ऐसी खबरें दे रहे थे कि जी इस मसले पर बात हो रही है उस पर, और जो असल बात है वो नहीं बता रहे थे अपने करीबी लोगों को भी, और उन्होंने उसे राज रखा। और आखिर फिर दुबई मुज़ाकरात में ये तय हो गया कि 2 साल जो है वो फौज हुकूमत करेगी एक निगरान कठपुतली की सूरत में। उस मकसद के लिए फिर आपने देखा कि असेंबली से हंगामी तौर पर थोक के हिसाब से आईनी तरामीम की गई, कई कवानीन मंजूर करवाए गए। ये सिर्फ अगले 2 साल की तैयारियां की जा रही थीं, और जब वो तैयारियां मुकम्मल हो गई तो फिर एक बना बनाया फैसला, लिखा लिखाया फैसला तोशाखाना जज को दिया गया और उसने 4 बजे अदालत लगानी थी और इस अफरा तफरी में उसे याद ही नहीं रहा कि मैं 12:30 बजे फैसला कैसे सुना सकता हूँ। ये पाकिस्तान की तारीख का एक और अजूबा फैसला था। फैसला आया और उसके साथ ही इंटरनेट पर या मोबाइल फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर हुक्म जारी हुआ और
जो रहे पंजाब पुलिस थी उसने गिरफ्तार कर लिया इमरान खान को, ताकि उन्हें खतरा था कि कहीं अवाम ना आकर, अगर 10-20 हज़ार अवाम ने वहाँ पर घेराव कर लिया ज़मान पार्क का, तो इमरान खान की गिरफ्तारी एक बार फिर मुश्किल हो जाएगी। इसी बौखलाहट में उनसे ये गलती सरजर हुई, या ये कह लें कि उन्होंने एक गैर कानूनी काम किया कि जिस तरह एक रिटन फैसला अदालत बाज़ाब्ता जारी करती है, वो जारी होने से बहुत पहले ही इमरान खान को गिरफ्तार करके ले गए वो। अब इस इशू में नाज़रीन असल बात क्या है? असल बात यह है कि फ़ौज का एक अपना एजेंडा है और इन लोगों का अपना एजेंडा है। इन्हें ये ख़तरा है कि अगर आम इंतखाबात हुए तो वो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। भले इन्होंने उसकी जमात में से 100-150 इलेक्टेबल्स निकाल ली हैं, 2 छोटी जमातें उसमें से पैदा कर ली हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, लेकिन उन्हें पता है कि इन तिलों में तेल नहीं है। इसलिए अब उन्होंने इलेक्शन से ही राह फरार इख्तियार करने का फैसला कर लिया। और ये जो बड़े बुलंद बांग दावे किए जा रहे थे कि हमारे साथ अवाम है, ये है, वो है, वो आपने देख लिया किस तरह मैदान छोड़कर भागे हैं और 2 साल के लिए जो हुकूमत है वो फौज की झोली में डालकर खुद बाहर बैरून मुल्क भाग रहे हैं। शहबाज शरीफ इजराय का ये भी कहना है नाज़रीन। और मौलाना फजलुर रहमान क्यों नाराज़ हुए? वो इसलिए नाराज़ थे कि जनाब अगर आप कठपुतली वज़ीर आज़म का तोहफा पेश कर रहे हैं जनाब सैयद आसम मुनीर को, तो फिर आप मुझे भी तो कुछ पेश करें, मुझे भी बतौर कठपुतली सदर पेश कर दिया जाए। मैं भी खिदमत करना चाहता हूँ अपने असल आकाओं की, अपनी इस्टेब्लिशमेंट की और उन मुख्तदर हलकों की। उन्हें कह दीजिए कि हम आपके मुखालिफ नहीं हैं। बड़ी लाद में नाज़रीन बड़ी बातें हुई हैं। हर कोई सैयद आसम मुनीर की अब खुशनुदी चाहता है क्योंकि वही अब ताकत के मंबा हैं, वही इख्तियार के मालिक हैं। और अब जो सियासी हुकूमत चूँकि ख़त्म हो चुकी होगी, अगले 2 साल के दौरान मुल्क में कोई मुंतखब इदारा मौजूद नहीं होगा, इसलिए जो निगरान हुकूमत है उसको भी बहुत से इख्तियारात दे दिए गए हैं। निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो मियाँ नवाज शरीफ ने 2 नाम नाज़रीन पेश किए हैं, उनमें एक इसहाक डार हैं और दूसरे फवाद हसन फवाद हैं। दोनों इंतहाई करीबी हैं उनके। जिस तरह कह सकते हैं आप कि जनाब वो जिन और देव की जान एक तोते में है, ये 2 तोते हैं नवाज शरीफ के। इस जो पेशकश से ये भी जाहिर हो गया कि ये चीज़ बेनकाब होगी कि नवाज शरीफ की जान किन 2 तोतों में है, फवाद हसन फवाद में है और जनाब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार में है। अब शहबाज शरीफ का क्या मुस्तकबिल होगा? तो गालिब इम्कान यही है कि उन्हें अब 2 साल जो ये दौर है, इस दौरान बैरून मुल्क सैर व सियाहत का खूब मौका मिलेगा। आम इंतखाबात 2 साल बाद भी होते हैं या नहीं, ये बड़ा अहम सवाल है नाज़रीन, क्योंकि जो फ़ौज जब आ जाती है एक दफ़ा तो फिर वो अपना 10 साल का पीरियड पूरा किए बगैर वापस नहीं जाते। ये हमारी तारीख़ है। हिस्ट्री इज़ द रूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस इज़ द फ्रूट ऑफ हिस्ट्री। अयूब खान भी 10-12 साल गुजार कर गए, ज़ियाउल हक भी 10-12 साल गुजार कर गए और परवेज़ मुशर्रफ भी 10 साल गुजार कर गए। और अब जब सैयद आसम मुनीर तशरीफ़ लाएंगे तो लोग ये कह रहे हैं कि वो जनरल ज़ियाउल हक 2 या ज़िया 2 या आसम ज़िया होंगे या आसम मुनीर ज़िया होंगे। तो ऐसा अब दौरे हुकूमत आ रहा है और उसमें जो ये PDM की जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप ख़ास तौर पर, ये गैर मुतल्लिक हो जाएंगी, क्योंकि फिर 2 ही कुव्वतें हर मुल्क में होती हैं, एक हुकूमत और एक अपोजिशन। जब फ़ौज हुकूमत में होगी तो उसकी अपोजिशन PTI होगी। ये अब तयशुदा बात है, इसलिए इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है और कोशिश की जाएगी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अरसे के लिए पाबंद सलासल रखा जाए। इस हवाले से नाज़रीन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि वो कई सालों तक पाबंद सलासल रख सकते हैं या कई महीनों तक या कई हफ्तों तक। ये भी एक 2 रोज़ में ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा होने वाली है और बिल्कुल गैर मुतल्लिक होने वाले हैं मियाँ नवाज शरीफ भी, फजलुर रहमान भी, जरदारी भी और शहबाज शरीफ भी। और मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बड़े बुलंद बांग दावे किए जा रहे थे, वो सब फारिग हो गए हैं और उन्होंने तय कर लिया है नवाज शरीफ ने कि जी असी हुण वापस नहीं जाना, तुसी जानो तो इमरान खान जाने। ये नाज़रीन सूरत हाल बनी हुई है और इसी तरह की जो एक्सक्लूसिव वीडियोस, एक्सक्लूसिव खबरें लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इस डील करके, ये जो डील की है, इसमें सिर्फ 3 या 4 महीने तक इन्हें रिलीफ दिया जाएगा। इसके बाद जो दूसरी सियासी जमातें हैं उन्हें भी टाइट किया जाएगा, ये ज़राए का कहना है, क्योंकि आसम मुनीर कुछ
सख्त फैसले इसलिए भी लेंगे कि मुल्क के हालात जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। इन्हें तोहफ़ा तो जाते हुए वो देकर गए हैं मियाँ शहबाज शरीफ और इसहाक डार के बिजली की कीमत 50 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ा दी और जो तेल है वो एक बार फिर मज़ीद 20 रुपये लीटर बढ़ा दिया। तो इन दो फैसलों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो पीडीएम सरकार है ये इलेक्शन में जाने का इनका बिल्कुल मूड है ही नहीं। अगर इनका मूड इलेक्शन में जाने का होता तो ये ऐसे सख्त, आखिर में तो लोग रिलीफ देकर जाते हैं, ये मज़ीद आवाम को टीका लगा कर जा रहे हैं। इससे भी साबित हो रहा है कि इनका इलेक्शन करवाने का कोई मूड नहीं है। जो निगरान हुकूमत को इन्होंने 2 साल, जो नीम फौजी निगरान हुकूमत कह लें या नीम मार्शल्ला निगरान हुकूमत कह लें, वो जो दी गई है जनरल आसिम मुनीर साहब को बतौर तोहफ़ा, इसका अंजाम क्या होगा आप सब लोगों को इसी का इंतज़ार है। उसी अब नई वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।